हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जैसे ही नवरात्रि आते हैं ना, आसपास का एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं डॉक्टर रेनू वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपके साथ नवरात्रों का साइंटिफिक व्यू और इसका स्पिरिचुअल व्यू शेयर करने वाली हूँ। साइंटिफिक व्यू में तो यही है कि जब भी नवरात्रे आते हैं, जैसे साल में 2 बार आते हैं, तो तब ऋतु संधि होती है। जैसे हम गर्मी से सर्दी की ओर जाने वाले हैं और ऐसे में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, पाचन शक्ति कम हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां भी आने लगती है। और इस टाइम जब हम नवरात्रे मनाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा मतलब पाचन शक्ति भी अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और एक तरह से सात्विक एटमॉस्फेयर हो जाता है। जैसे नए मौसम के लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और इसका जो स्पिरिचुअल व्यू अगर मैं कहूँ, तो हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और दुर्गा माँ की 8 भुजाएं यानी कि 8 शक्तियां सिंबॉलिक है। उसमें जो पहली शक्ति आती है वो आती है पावर ऑफ विड्रा, यानी कि विस्तार को सार में करना। इसे पावर ऑफ डिटैचमेंट भी कहते हैं और ये पावर को हमें भी अपने अंदर धारण करना है। और इसके लिए हमें भी जैसे कछुआ होता है ना, वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जैसे जब भी और परिस्थिति आती है ना, उसके ऊपर हाथी भी निकल जाए तो भी वो सेफ रहता है। इसी तरह हमें भी अपने माइंड को स्टेबल रखना है। ऐसे डरना या व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाना है, यानी कि सार में रहना है। और इसकी एग्जाम्पल एक ये भी है कि जैसे हम सबसे ज्यादा अटैच अपने बच्चों के साथ होते हैं। कई बार हम उस अटैचमेंट की वजह से जब बच्चा हमारे हिसाब से नहीं जाता, तो हमें लगता है कि वो हमारे हिसाब से नहीं जाता। इस तरह का जब हम सोचते हैं तो भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन हम अपने ही बच्चों को देने लग जाते हैं। तो हमें हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखना है, सार में रखना है और इस पावर को अपने अंदर धारण करना है, क्योंकि हमें शक्तिशाली बनना है, दुर्गा माँ जैसा बनना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हम फिर कल दूसरी शक्ति की बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।